हेलो नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। आज मैं जो बातचीत करने जा रहा हूँ इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बारे में। इजराइल 1948 में फ़िलिस्तीन के जो भूमि पे इंग्लैंड के सहयोग से बना। आज तक कई बातचीत हुई लेकिन कभी समझौता नहीं हो पाया। 1948 के बाद से कई बार जो अगल बगल के जो अरब कंट्री हैं जैसे मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, एक दो बार कंबाइंड होकर भी इजराइल पर अटैक किए और कई बार सिर्फ अलग अलग होकर भी अटैक किए। तो उस लड़ाई में भी इजराइल की विजय हुई, तो उसका लड़ाई के दौरान एरिया बढ़ता चला गया। तो इस समय जो इजराइल शुरू में जो बना था और आज बना है, आज जो है एरिया में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो जब भी बातचीत होती है, एक मुख्य मुद्दा ये है कि अगर फ़िलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता दी जाती है तो कितना एरिया फ़िलिस्तीन में मैप में होना चाहिए और कितना एरिया, कौन कौन से एरिया इजराइल के मैप में होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरे जो मुख्य मुद्दा है, एक यरूशलेम को लेकर। यरूशलेम तीनों धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों में पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। तो इसको लेकर भी एक मनमुटाव है कि ये किसके पास होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसा ये तीनों धर्मों में रिलेशन है और इस सब लड़ाई की क्या वजह हो सकती है और कैसे आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये तीनों धर्म के, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के जो कॉमन प्रवर्तक हैं, कॉमन जो पैगंबर हैं, हजरत इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से के आसपास की बात है। हजरत इब्राहिम ने अरब से और इजराइल के एरिया से मूर्ति पूजा को बंद करवा करके ईश्वर एक है के उपदेश दिए थे, क्योंकि उस समय लोग कबीलाई के रूप में रहते थे, तो अपना अपना मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो ये तीनों धर्म एक ही परिवार से आगे बढ़े हुए हैं। इजराइल जो यहूदी धर्म के मुख्य जो पैगंबर हैं हजरत मूसा हैं। इजराइल जब किंगडम की स्थापना हुई, इस बारे में बात करते हैं। इजराइल एक पुराना नाम है, इजराइल किंगडम पुराना नाम है। इनकी स्थापना लगभग 900 ईसा पूर्व के उस समय हुआ था, उसी भूमि पे हुआ था जो आज का इजराइल है। कुछ मिस्र का एरिया, लेबनान और जॉर्डन और सीरिया के एरिया में हुआ था। तो वहाँ के जो कई राजा महत्वपूर्ण हुए थे, तो उस समय एक जो राजा हुए थे, राजा सुलेमान, लगभग 970 से 930 ईसा पूर्व की बात है। उस समय इन्होंने जो टेम्पल माउंट को बनवाया था। और जो हजरत मूसा हैं, जो उपदेश दिए थे, मुख्य उपदेश दिए थे जो यहूदी धर्म को, उनको एकत्रित करके इसी मंदिर में उन्होंने रखवाया था। तो ये जो टेम्पल ऑफ माउंट है यहूदियों में काफ़ी लोकप्रिय इस वजह से हुआ और इसका मुख्य पवित्र स्थान इस वजह से बना। फिर बाद में 720 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया वालों का अटैक हुआ और 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन वालों का अटैक हुआ। तो उस समय इस मंदिर को तोड़ भी दिया गया और यहूदियों को बंदी लोग बना लिए। फिर बाद में 516 उसके आसपास जब पर्शियन किंग साइरस का बेबीलोन पर जब अटैक किए थे, तो बेबीलोन वालों को पराजित करके यहूदियों को छुड़वा भी दिए और उनको मंदिर रिबिल्ड करने के लिए परमिशन भी दे दिए। ठीक है। इसके बाद लगभग 63 ईसा पूर्व के आसपास है जब रोमन साम्राज्य का यरूशलेम पर कब्जा हो गया। तो यरूशलेम पर कब्जा जब हो गया तो रोमन साम्राज्य वालों ने मान गए कि यहूदी लोग अपना शासन हमारे अंतर्गत चला सकते हैं, जैसे एक देश के अंतर्गत एक राज्य हो सकता है। तो वहाँ का जो राजा था उस समय, यहूदी का राजा हेरोल्ड था।
जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत काम करता था। उसी समय के आसपास ईसा मसीह का यरूशलेम में ही के नज़दीक में ही बेथलेहम में जन्म हुआ। ईसा मसीह उस समय का परिवार या वे शुरू में यहूदी ही थे, उस मंदिर में भी गए हुए थे। बाद में ईसा मसीह जब बड़े हुए तो अपना उपदेश भी देना शुरू किए, तो उनका काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती गई, इनके काफ़ी फॉलोअर हो गए। जब फॉलोअर हो गए तो एक बार जब उस मंदिर में गए बड़े होकर, हाँ इसके पहले राजा हेरोल्ड ने उस मंदिर को फिर से बनवाया, टेम्पल माउंट को बहुत अच्छा तरीक़ा से बनवाया, और जो हज़रत इब्राहिम के परिवार का वंशज है या वे थे, उनके जो कब्र थे उनको भी एक को वह अच्छा तरीक़ा से एक मकबरा जैसा बनवाया। तो ये दोनों एरिया टेम्पल माउंट और हज़रत इब्राहिम के परिवार के जो रिलेटेड मकबरा है, दोनों धर्म इस धर्म में भी काफ़ी लोकप्रिय है, यहूदियों के लिए भी। तो ईसा मसीह जब लौटे थे तो उस टेम्पल पे जब यहूदी लोगों का तो वर्चस्व था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस यहाँ पे व्यापारियों का भीड़ है, एक मतलब जो मंदिर जैसा होता था उस तरह का व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से वो मंदिर को साफ़ सुथरा करवाया और व्यापारी लोगों को हटा तितर बितर करवा दिए। तो जो वो संस्था थी, जो उस समय यहूदी लोगों का जो संस्था था, मंदिर का जो संचालक थे और पुरोहितों की जो कमेटी थी, पंचायत बुलाई और पंचायत में इनको दंडित किया गया। तो दंडित किया गया तो ईसा मसीह को फ्राइडे को यरूशलेम में ही सूली पर चढ़ाया गया था। ये फिर सैटरडे को इनको दफनाया गया और संडे को कब्र से फिर ये जीवित हो गए थे और 40 दिन तक जीवित रहे, 40 दिन तक अपना उपदेश भी दिए और फिर ये स्वर्ग को चले गए। ये ईसाई धर्म का मान्यता है। तो यहाँ से ईसाई धर्म, जब बाद में ईसाई धर्म का जो बढ़ा, ईसाई धर्म के जो फॉलोअर बढ़े, तो उस समय से यहूदी लोगों पर वह लेकर विचार में थोड़ा सा परिवर्तन आया कि यहूदी लोग जो हैं हमारे जो ईसा मसीह जी थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक तो यहाँ से तो इसीलिए टेम्पल माउंट है यहूदी ईसाई धर्म में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस बात पर हम लोग आते हैं। फिर लगभग 70 ईस्वी से लेकर 135 ईस्वी के बीच रोमन साम्राज्य का फिर इस पर कब्जा हो गया यरूशलेम पे। तो इन्होंने यहूदियों को भगा दिया और उस एरिया पे जहाँ पे इनको सूली चढ़ाया गया था, लगभग रोमन साम्राज्य के जो राजा था 300 ईस्वी के आसपास, 300 से 380 ईस्वी के बाद कांस्टाइन ने वहाँ पे एक चर्च भी बनवाया और उसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म अपना लिया। तो इसके बाद ईसाई धर्म काफ़ी तेज़ी से फैला। फिर अब जब 638 ईस्वी में कि पहले मोहम्मद साहब जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो एक बार यरूशलेम गए और वहाँ पे नमाज भी अदा किए। तो इनका भी महत्व, इस जो जगह है इसका भी महत्व इस्लाम धर्म में बढ़ गया। शुरू में जब मोहम्मद साहब थे जो नमाज़ पढ़ते थे यरूशलेम की तरफ फेस करके, बाद में फिर मक्का की तरफ कर इन्होंने स्टार्ट किया। तो यरूशलेम का भी इस्लाम धर्म में भी काफ़ी महत्व है। तो ये इस रीजन पर इस बातचीत पर यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर बाद में वहाँ पर ही अलक्सा मस्जिद भी है, उसी एरिया के आसपास में ही, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर में ये सारा जो होली जगह है तीनों धर्मों का वहीं पे है। जब इस्लाम धर्म का वहाँ पे कब्जा हुआ यरूशलेम पे, तो इन्होंने यहूदी लोगों को परमिट कर दी कि आप यहाँ पे रहो और उस मंदिर में पूजा जो भी करते हो अपना पूजा वगैरह करो। तो फिर मतलब कि तब तक लगभग फिर बाद में फिर लगभग 1 साल 10-20 साल मतलब लगभग 1000 ईस्वी के आसपास या उससे कम के आसपास फिर यहूदी लोगों ईसाई लोगों का उस यरूशलेम पर अटैक हुआ। तो उस समय इस्लाम धर्म वाले और यहूदी धर्म वाले दोनों
पराजित हुए थे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में फिर इस्लाम धर्म का उस पर यरूशलेम पे कब्जा हो गया और वह एरिया बाद में लगभग 1914 तक इस्लाम धर्म के जो राजा थे उनके कब्जा में रहा। जब तक ये लोग थे तब तक यहूदी धर्म और इस्लाम में कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम धर्म के जितने भी राजा हुए थे सभी ने यहूदी धर्म वालों को परमिट कर दिए थे कि आप यहाँ पे पूजा वगैरह जो भी करें फ्री रहें। तो यहाँ तक कोई परिवर्तन, कोई झगड़ा झंझट नहीं था। इसके बाद जब हम चलते हैं, इसके बाद अब आधुनिक युग में आते हैं, ये हम लोग देखें कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में क्यों थोड़ी सी जो लड़ाई हुई, मनमुटाव हुआ। इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म में कभी पहले झगड़ा झंझट नहीं था। 1914 तक कोई झगड़ा नहीं था, जब तक ये जो तुर्की का जो साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, उसके बाद जब मॉडर्न काल में आते हैं तो जब यहाँ पे जब जर्मनी में जब हिटलर हुआ तो उसका मानना था कि यहूदी लोग बाकी दुनिया में फैले हुए थे। उस समय पूरे यूरोप में 90 लाख यहूदी थे। 90 लाख में हिटलर के शासनकाल में 60 लाख लोगों को जीनोसाइड किया गया था। तो पूरे यूरोप में यहूदी लोगों को जीनोसाइड उस समय हो रहे थे। तो क्योंकि उन लोगों का कहना था कि जो यहूदी थे काफ़ी मेहनत वाले थे, तो सभी फाइनेंशियल सिस्टम पे इनका कब्जा हो गया था उनके मुताबिक। बाद में वहाँ से यहूदी लोग अमेरिका भी भागे, कुछ अलग अलग एरिया में भागे। उस समय यहूदी लोगों में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए थे, आइंस्टीन भी हुए थे। तो उसी समय यहूदी जो लोग थे वहाँ का इंग्लैंड से मिलकर वहाँ पे 1948 में इजराइल में अपनी स्थापना किया था। और मैं ये बताना भूल गया था आप लोगों को कि जब रोमन साम्राज्य में जब वहाँ पे इजराइल में जो जहाँ पे ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था, जो कांस्टेंटाइन ने जो वहाँ पे उसी समय जो चर्च भी बनवाए थे और उस एरिया का नाम फिलिस्तीन रखा था। तो फिलिस्तीन उस तरह का नाम है। इजराइल बहुत पुराना नाम है, फिलिस्तीन रोमन साम्राज्य वालों ने वहाँ पे रखा था फिलिस्तीन का नाम। लगभग 300 ईस्वी के आसपास की बात है। तो फिर मॉडर्न पर आते हैं, तो यहाँ पे लोग फिर मिलकर जब इजराइल की स्थापना किए तो लगभग 60-70 लाख आज तक 70-80 लाख के करीब इजराइल में यहूदी हैं और 50 से 60 लाख अमेरिका में हैं और बाकी दुनिया में भारत में से 2-3 हज़ार के आसपास हैं। तो इस तरह मॉडर्न जो इजराइल बना ऐसे बना। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जब इंग्लैंड ने परमिट कर दिया कि सारे दुनिया के यहूदी यहाँ पे आए, क्योंकि इंग्लैंड का उस समय राज पूरी दुनिया पे था इधर। तो जो मुस्लिम कंट्री थे इनका कहना था कि जब इजराइल एक धर्म के अनुयायी बहुत बढ़ जाएंगे तो फिर वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इन्होंने उन पर मनमुटाव होना शुरू हो गया। तो इन्होंने जो मुस्लिम लोग थे ये रशिया सोवियत संघ के सपोर्ट में गए और हिटलर के सपोर्ट में चले गए। जब लड़ाई हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हिटलर नहीं हारा होता तो इजराइल को ख़त्म कर दिया गया होता, लेकिन वह उल्टा हुआ, इंग्लैंड जीत गया इसलिए इजराइल बन गया। तो फिर बाद में ये होलोकॉस्ट हुआ, ये सब की घटना को भी हम लोग देखें जिसको जर्मनी में किया गया था। उसमें इतने बड़े पैमाने पे यहूदी लोगों का नरसंहार किया गया था। तो इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि ये घटनाएं हुई थी, इसका मतलब ये हम देखें कि जो इस लास्ट में हम इस कंक्लूजन पर चलते हैं कि यहूदी और इस्लाम धर्म के बीच की लड़ाई बहुत पुराना नहीं है, ये 1948 के बाद के है। पुराना लड़ाई यहूदी और ईसाई धर्म में हुआ था, जो आज अब नहीं है और प्रेम है। तो ये मेरे कहने का मतलब कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि लगातार मनमुटाव तीनों धर्मों में बना हुआ है। चलिए अंत में हम ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये क्या ऐतिहासिक रीजन था
और आगे सलूशन हम लोग समझ सकते हैं कि जब तीनों धर्म के लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।